आप कब से काम कर रहे हैं? मैं MBA कर रहा हूँ। दिन में पढ़ाई करता हूँ और रात में ये जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के यूथ को ऐसे ही काम करना चाहिए और मेहनत करने में कैसी शर्म। आप भी जॉब करती हैं? जी। आप चाहें तो मेरा नंबर ले सकती हैं। एक्सक्यूज मी? शर्मा क्यों रही? आपको जब भी लेट नाइट ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फ़ोन करके बुला सकती हैं। गाड़ी रोकें। मैडम इतने नखरे क्यों कर रही हैं? मैं आपसे कह रही हूँ गाड़ी रोकें। मैडम 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 मेरे पैसे तो दे दें। ये तुम्हारे पैसे और यही तुम्हारी टिप है। मैडम क्या मसला है? इसको देखे बदतमीजी कर रहा था मुझसे। और लेट आवर्स काम करने वाली औरतों की ना इज्जत करना सीखो। हर औरत बद किरदार नहीं होती। पूछे इसको, बदतमीजी कर रहा था ये। अब मैंने ना पैसे थाने लेकर जाइए इसको। ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकर जाइए इसे आप। साहब मैंने पैसे मांगे, मेरी बात तो सुने साहब। मैं सुनाया, आप आइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मेरा घर का रूट बिल्कुल अलग है, मैं चली जाऊंगी। गाड़ी का शायद यही फायदा है, वो कहीं भी जा सकती है। सर मैं आपको कह रही हूँ मैं मैनेज कर लूँ। मिस सनाया, बात मान लेते हैं। मैं रात के इस वक्त आपको यूं सड़क पे तना छोड़कर नहीं जाऊंगा, प्लीज। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। बेटा तुम भी चाय लो। बहन लड़की को बुलवा लें प्लीज। जी जी, मैं अभी बुलाती हूँ। आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी नाजिया है। आजो बेटा। बहन बेटी तो बहुत प्यारी है आपकी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बहुत मजे की पेस्ट्री है। अरे आंटी आप भी लीजिए ना पेस्ट्री, बहुत अच्छी है। अच्छा तो तुम हो लड़के? जी हाँ। कितना कमा लेते हो? क्यों ही मुंह उठा के चले आए लड़की देखने के लिए? अब जाहिर सी बात है पसंद भी आ ही जाऊंगी मैं। लेकिन तुम बताओ, खुश रख सकोगे ना मुझे? खर्चे तो उठा लोगे ना मेरे? हाँ, शहजादियों की तरह रखोगे ना मुझे? क्या बुकू की तरफ भारी? क्या हो गया है? क्यों ऐसे कर रही हैं? अच्छा तो ये है ना वो जिसके साथ आप मेरा रिश्ता तय करने जा रही हैं? जिसका मुंह खुलता है तो बंद ही नहीं होता। ओफो। अच्छा सुने भाई, आप लोग अच्छे से सुन लें। मेरे लिए ना एक शहजादा आएगा, और शहजादा भी कोई आम नहीं, घोड़े पर बैठकर आएगा। और घोड़ा भी कोई आम नहीं होगा, सफेद फरों वाला घोड़ा होगा। सही कह रही हूँ ना मैं? नाजिया बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? वक्त और जगह देख के मजाक किया जाता है ना, हर जगह थोड़ी शुरू हो जाते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी बेटी ना बहुत शरारती है, कहीं भी मजाक करना शुरू कर देती है। बेटा ये लो ना, कुछ खाओ पियो तो। हाँ चलो बेटा उठो, बहुत इज्जत हो गई हमारी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप जा सकती हैं? बैठिए तो सही। अगर आपकी बेटी का दिल कहीं और था तो हमें क्यों जहमत दी आपने? चलो। अरे ओ हीरो ना, मोबाइल तो लेते जाओ, बात तो सुनिए। दुर्दाना बहन बात सुने। समझाओ इसे। मैं समझाऊंगा तो शिकायत होगी तुम्हें। इसमें समझाना क्या है भाई? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? वलीद, व्हाट इज दिस? मुझे तुमसे इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। बेचारी नताशा 3 घंटों से वहां बैठी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ बैठे हुए हो। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अनम घर पर अकेली थी, उसे इस तरह अकेला छोड़कर मैं जा नहीं सकता था। अकेली क्यों थी? नाइमा कहाँ है? या आप उससे पूछिएगा जब वो आ जाए।
कहाँ थी तुम? वो मामा, वो मैं क्या नाइमा, तुम कहाँ थी? दोस्तों के साथ बाहर गई थी। ये कौन से इतने इम्पोर्टेंट दोस्त हैं जिनकी वजह से तुम्हें ये एहसास नहीं रहा कि एक छोटी सी बच्ची घर में बिल्कुल अकेली है, तुम छोड़कर जा रही हो? मामा प्लीज, वो अकेली कहाँ थी? घर में मुलाजिम थे ना। और मैं कौन सा रोज रोज बाहर जाती हूँ? अगर आप चली गई हो तो आपने घर में अदालत लगा ली है। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है मामा, हर वक्त घर में बंद नहीं रह सकती। और आप लोगों ने तो मुझे बेबी सिटर ही समझ लिया। नाइमा, आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? बिल्कुल, क्योंकि आज तक मुझे लगता था कि तुम अनम के साथ वक्त इसलिए गुजारती हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो तुम्हारी सिर्फ एक मजबूरी है जिसे तुम जबरदस्ती निभा रही हो। मैं वाकई शर्मिंदा हूं कि मेरी बेटी की वजह से तुम्हें इतना अरसा परेशानी हुई। भैया प्लीज ऐसा मत कहें, मुझे अनम बहुत अजीज है। आई एम सॉरी बेटा। तुम अंदर जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। आई प्रॉमिस यू आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी हमारी वजह से आप दोनों को कोई परेशानी ना हो। रीत, माओ के बगैर जिंदगी कितनी बेरहम हो जाती है। काश अल्लाह ताला माओ की जिंदगी बहुत लंबी दिखता। काश माओ का साया हमेशा बच्चों के सरों पे सलामत रहता। अगर आज आप होती तो जिंदगी कितनी पुरसुकून, कितनी खूबसूरत होती। सनाया, अम्मी आई मिस यू टू मेरी जान। लेकिन ये क्या, तुम माँ से मिलने आई और खुश होने की बजाय उदास हो रही है? आप मुझसे दूर चली गई। मैंने एक वादा किया है खुद से कि मैं मैमूना कमाल से बदला जरूर लूंगी। उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी, और उसकी लाइफ में ऐसे चैप्टर्स आएंगे अम्मी जो वो पढ़ना भी पसंद नहीं करेगी। नहीं बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी हो। मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। अब आप मुझे मुस्कुराते हुए ही देखेंगे। जैसे जैसे मेरे दुश्मनों की जिंदगी में परेशानी बढ़ती जाएगी, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी। मैंने वादा कर लिया अम्मी कि अब मैं किसी और की तय करदा जिंदगी नहीं जीऊंगी। बस बेटा एक बात याद रखना, बदले के चक्कर में खुद को भूल मत जाना, वरना एक माँ कब्र में भी परेशान रहेगी। आपके बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है अम्मी, लेकिन अब आपकी सनाया मुश्किलों से नहीं घबराती।